Hello student, this is class 6 chapter number 4, and in the last video we are reading about the backbone and function of the backbone. Today topic is rib cage. So we are going to read about the rib cage. The rib cage is present in the chest region of the body. He say rib cage is present in our chest region. जो हमारा chest region है वहाँ पर rib cage present होता है. It made of 12 pair of bone called ribs. तो जो हमारा रिब केज है उसके अंदर जो बोन्स होती है वे 12 पेयर होते हैं. 12 पेयर का मतलब है 24 बोन. तो 12 पेयर ऑफ बोन होते हैं जिनको रिब्स बोलते हैं. द रिब्स आर जॉइंड टू द चेस्ट बोन इन फ्रंट एंड टू द बैकबोन बिहाइंड टू फॉर्म ए रिब केज. देखो ये रिब केज का डायग्राम है. यहाँ पर 12 पेयर है और जो ये रिब केज है पीछे हमारी बैकबोन से जुड़े हुए हैं पीछे जाके, और फ्रंट में ये आपस में जुड़े हुए हैं. पीछे की तरफ बैकबोन से और फ्रंट में ये आपस में जुड़े हुए हैं. ये रिब केज है और यही यहाँ पे बोल रहा है कि जो रिब्स होते हैं ये बैकबोन से जुड़ जाते हैं पीछे जाके, बैकबोन बिहाइंड टू फॉर्म, और फ्रंट में ये चेस्ट के फ्रंट में मिले होते हैं आपस में. द लास्ट टू पेयर आउट ऑफ द 12 आर नॉट अटैच्ड टू द सेटरनम एंड आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स. देखो फ्लोटिंग रिब्स के बारे में बताया. फ्लोटिंग रिब्स देखो मैं आपको बताता हूँ कौन सी. फ्लोटिंग रिब्स होती है ये थी Saturn. The last two pair out of 12 are not attached to the Saturnum. जो लास्ट के 2 पेयर हैं वो सैटर्नम से नहीं जुड़े हुए हैं. जो ये सैटर्नम है बीच की इससे, तो इसलिए जो लास्ट वाले 2 पेयर हैं उनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स. फंक्शन ऑफ द रिब केज. अब इसका फंक्शन क्या है. पहला फंक्शन तो ये है कि हमारे लंग्स को, हार्ट को और मेजर ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर हार्ट भी होता है, लंग्स भी होते हैं और मेजर ब्लड वेसल जैसे कि ऑर्टा है उनको प्रोटेक्ट करता है किसी आउटसाइड इंजरी से. इट एंकर द मसल्स दैट हेल्प इन ब्रीथिंग. तो ये इसके अंदर कुछ ऐसी मांसपेशियां भी होती है जो ब्रीथिंग में हेल्प करती है, उनको भी ये एंकर करता है. बोन ऑफ द लिम्स. देयर आर 2 पेयर ऑफ लिम्स इन आवर बॉडी. द आर्म और called the forelimbs and the legs और called the hind limb. देखो लिम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. साथ में इसने ये बताया कि जो लिम्स होते हैं वे 2 टाइप के होते हैं. पहला तो है आर्म और दूसरा है हैंड लिम. जो आर्म है उसको बोलते हैं फोरलिम और जो लेग्स है उसको बोलते हैं हैंड लिम्स. The forelimbs have one long upper arm bone called humerus. अब जो forelimbs है जो हमारे हैंड्स की है, कंधे की है, वहां पर वन लॉन्ग अपर आर्म है. तो जो अपर आर्म बोन है उसको हमर्स बोलते हैं. 2 लोअर आर्म बोन कॉल्ड रेडियस एंड अल्ना. नीचे की 2 बोन्स के जो फोरलिम है, फोरलिम आर्म वाली को 2 टाइप की लिम्स होती है, आर्म और लेग्स. जो आर्म लिम्स है उसको फोरलिम बोलते हैं और फोरलिम में जो अपर लॉन्ग आर्म है उसको हमर्स, जो हमारे हाथ की ऊपर वाली बोन्स होती है, और जो नीचे और भी जो 2 बोन होती है उनको बोलते हैं रेडियस और ओग्रेना. 8 wrist bone, 5 palm bones, 14 finger bone. अब ये हाथ पे आगे आगे की तरफ कि इसमें आगे फ्रंट में होती है 8 wrist bone, 5 palm एंड 14 finger bone. हमारी जो फिंगर है वहाँ पे 14 हड्डियाँ होती है, 14 हड्डियाँ होती है. द अपर आर्म बोन आर कनेक्टेड टू द कॉलर बोन. अब जो अपर बोन जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी जो हमर्स, वो कहाँ पे कनेक्ट हो रखी है. कनेक्टेड टू द कॉलर बोन. जो कॉलर बोन है वहाँ पे कनेक्ट हो रखी है, जिसको हम बोलते हैं शोल्डर ब्लेड. द शोल्डर ब्लेड आर अटैच टू द बैकबोन. अब जो ये शोल्डर ब्लेड है ये बैकबोन से अटैच हो रखा है.
उसके बाद जो दूसरा लिम्ब है, लेग्स, हैंड लिम्स, हैव वन लॉन्ग थाई बोन। पैर की बात कर रहा है कि पैर में थाई बोन होती है लंबी। टू लोअर लेग बोन, उसके बाद दो लोअर लेग बोन होती है। सेवन एंकल बोन, फाइव बोन ऑफ फुट, एंड 14 मेकिंग अप द टोइस। द थाई बोन आर कनेक्टेड टू द pelvic hip girdle. The kneecap or patella can be seen between the thigh and the leg bones. जो नी कैप है, जो हमारे नी होते हैं, गोडे होते हैं, नी कैप और पटेला कैन बी सीन कहाँ पर दिखाई देते? बिटवीन द थाई एंड लेग बोन्स, जो थाई की और लेग की बोन होती है उनके बीच में होता है। द फेमर थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे स्ट्रॉन्ग बोन है, थाई बोन है। थाई बोन का नाम है फेमर। द टिबिया, वन ऑफ द बोन इन लोअर लेग, हमारे जो नीचे वाले पैर होते हैं उनमें एक बोन्स बताई थी, टिबिया, इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट द बॉडी वेट। काफी मजबूत होती है जिससे कि हमारी बॉडी का वेट सपोर्ट करती है, जो हमारी बॉडी के वेट को गेन करके रखती है, सपोर्ट करती है ये बोन। फंक्शन ऑफ लिम्स, द फॉलोइंग हेल्प इन परफॉर्मिंग सर्वल फंक्शन सच एज होल्डिंग, लिफ्टिंग एंड ग्रिपिंग। देखो फोर लिम्स है, हाथ हमारे क्या क्या काम करते हैं? होल्डिंग करना, लिफ्ट करना, किसी चीज को उठाना है, ग्रिप करना, पकड़ना है, ये सारे काम होते हैं फोर लिम्स के। द हैंड लिम्ब हेल्प टू bear the weight of the body at the rest and during the movement of the body from one place to another. हैंड लिम्ब पैर की, पैर जो लिम्स है उसका काम होता है कि हमारी बॉडी के वेट को उठाती है, बियर करती है, बॉडी का वेट को बियर करती है जब रेस्ट में होती है तब, और जब हम मूवमेंट करते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में हेल्प करती है हैंड लिम्ब। several muscles are attached to the bone of the limbs which facilitate these movement. बहुत सारी मांसपेशियां ऐसी हैं जो इन लिम्स से जुड़ी होती है और जिससे कि हम मूवमेंट कर पाते हैं। ये लिम्स था। उसके बाद जॉइंट है, और जॉइंट के टाइप भी पढ़ने अभी। इन द ह्यूमन बॉडी वन बोन इज कनेक्टेड टू अदर बोन विद द हेल्प ऑफ जॉइंट फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी। कह रहे हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स होती है वो एक बोन दूसरी बोन से जुड़ी होती है जिसकी हेल्प से हम मूवमेंट कर पाते हैं। द बोन एट विच टू और मोर बोन्स कम टूगेदर आर कॉल्ड जॉइंट। देखो जॉइंट क्या बोलते हैं? जॉइंट्स का मतलब है कि जहाँ पर एक जगह पर दो या दो से अधिक बोन्स जुड़ी हुई होती है उसको बोलते हैं जॉइंट। द joints on human are broadly classified on the basis of their movement, immovable joints, slightly movable joints and freely movable joints। देखो जो जॉइंट है उनको हमने कैटेगराइज कर रखा है उनके मूवमेंट के बेसिस पर कि वे कितना मूव करते हैं, उस बेसिस पर हमने जॉइंट को क्लासिफाइड बांट रखा है। देखो जो फर्स्ट टाइप है वो है इमूवेबल जॉइंट, कि जहाँ पर दो या दो से अधिक बोन्स जुड़ी हुई है लेकिन मूवमेंट नहीं होता उनका। स्लाइटली मूवमेंट जॉइंट की मूवमेंट होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता है। फ्रीली मूवेबल, बहुत ज्यादा मूवेबल, किसी भी तरफ मूव हो सकता है उस जॉइंट में बोन्स। तो इन तीनों के बारे में पढ़ना अभी। फिक्स्ड और इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट, फिक्स जॉइंट, जहाँ पर जॉइंट है लेकिन वो फिक्स है, वहां पर बोन्स का मूवमेंट नहीं होता है। सच जॉइंट डू नॉट अलो एनी टाइप ऑफ मूवमेंट, दीज जॉइंट आर आल्सो कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट। बोल रहा है कि इस तरह का जॉइंट जहाँ पर डू नॉट अलो एनी टाइप ऑफ मूवमेंट, जहाँ पर मूवमेंट नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं फिक्स जॉइंट। दे आर सिन वेयर प्रोटेक्शन इज द मेन फंक्शन ऑफ द। कह रहा है कि जो ये जॉइंट होते हैं इनका जो मेन फंक्शन, इनका जो मेन काम है वो है प्रोटेक्ट करना, कि ये जो बोन्स होती है प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे सकल में होती है, जो हमारा हेड है वहां पर ब्रेन को जो कवर करने वाला स्कल है, वहां पे जो जॉइंट होता है वो इमूवेबल जॉइंट होता है। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जो मूव होता है लेकिन इतना फ्रीली नहीं होता है। द बोन ऑफ सच जॉइंट हैव एन आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज allowing it to move slightly। कह रहा है कि जो ये बोन्स होती है वहां पर एक कार्टिलेज की कवरिंग होती है जिससे कि जो बोन्स है वो थोड़ी सी हल्की सी मूव हो पाती है, मूव स्लाइटली। दे आर सीन वेयर फ्लेक्सिबल सपोर्ट इज इम्पोर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल जॉइंट ऑफ बैकबोन। देखो कह रहा है कि ये जो जॉइंट होता है वहां पर होता है जहां पर फ्लेक्सिबल सपोर्ट चाहिए, फ्लेक्सिबल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि जो हमारे बैकबोन का जॉइंट होता है वहां पर ये जॉइंट होते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट।
उसके बाद है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जहाँ पर फ्री मूवमेंट होती है। तो ये लिखा फ्री मूवमेंट। फ्रीली मूवमेंट मूवमेंट वो होती है जहाँ पर एक या एक से अधिक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। लिखा वन और मोर डायरेक्शन। देयर मेन फंक्शन इज टू अलो द बॉडी टू परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ मूवमेंट। और जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं उनका काम है कि हम मूव, अपनी जो जॉइंट है उनकी हेल्प से बोन को मूव कर सकते हैं। ये इनका मेनली काम होता है। दे आर ऑफ फोर मेजर टाइप: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। देखो जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है उनको भी आगे फर्दर डिवाइड कर दिया है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसका फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप इज पाइवट जॉइंट, थर्ड इज हिंज जॉइंट एंड फिर ग्लाइडिंग जॉइंट। ये इसके पार्ट। तो इनको भी अभी ब्रीफ में पढ़ना है। फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखो ये रहा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इन सच जॉइंट वन एंड ऑफ द बोन लुक लाइक ए बॉल। देखो कह रहा है इस तरह के जॉइंट जहाँ पर किसी बोन का एक एंड तो बॉल की तरह होता है, जैसे बॉल की तरह दिखाई देता है। लुक लाइक ए बॉल एंड इट फ्रीली फिट इनटू ए सॉकेट ऑफ अनदर बोन। और जो दूसरी बोन है अनदर बोन, दूसरी बोन्स के सॉकेट में ये फिट हो जाता है बिल्कुल बॉल। ये रहा देखो, ये एक बोन है, एक बोन का जो एंड है वो बॉल की तरह है, और जो दूसरी जो बोन है उसका जो पॉइंट है, एंड है, वो सॉकेट की तरह ही सॉकेट के अंदर ये बॉल फिक्स हो जाती है। इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये जो जॉइंट होता है वो शोल्डर में होता है और हिप में होता है। उसके बाद अगला है पाइवट जॉइंट। इन सच जॉइंट द राउंडेड स्ट्रक्चर ऑफ वन बोन फिट इनटू द रिंग फॉर्म्ड बाय द अदर बोन। जो कह रहा है पाइवट जॉइंट वो होता है इस तरह के जॉइंट जहाँ पर किसी एक बोन का स्ट्रक्चर किसी दूसरी बोन के रिंग में बिल्कुल फिक्स हो जाता है। देखो इसमें साफ साफ लिखा है इन सच जॉइंट द राउंडेड स्ट्रक्चर ऑफ वन बोन फिट इनटू द रिंग फॉर्म्ड बाय द अदर बोन। एक बोन का स्ट्रक्चर दूसरी बोन के अंदर फिक्स हो जाता है। द रेंज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज सर्कुलर। कह रहा है इस तरह का जो जॉइंट होता है उनमें जो मूवमेंट होती है वो सर्कुलर मूवमेंट होती है, अप एंड डाउन एंड साइड टू साइड। ऊपर नीचे भी हम मूव कर सकते हैं और साइड टू साइड अपने इधर उधर भी देख सकते हैं, और सर्कुलर भी मूव कर सकते हैं बोन्स को। दी जॉइंट आर प्रेजेंट बिटवीन द बोन ऑफ द स्कल एंड द बैकबोन। जो ये जॉइंट होता है ये सकल में और बैकबोन का जो जॉइंट है वहां पे प्रेजेंट होता है। ये देखो ये बैकबोन है और ये स्कल है, तो यहाँ पर जो जॉइंट है वो पाइवट जॉइंट है, क्योंकि जो एक बोन का एंड है वो दूसरी सकल है जो दूसरी बोन में फिक्स हो रखा है। उसके बाद जो तीसरा थर्ड है हिंज जॉइंट। इन सच जॉइंट टू बोन आर मोल्ड इनटू ईच अदर अलोंग वन साइड। देखो इस तरह का जॉइंट जिसमें दो बोन, दो हड्डियां मोल्ड हो रखी है, एक दूसरे में आपस में मोल्ड हो रखी है। दिस रेंज ऑफ मूवमेंट इज टाइप ऑफ जॉइंट इन ओनली इन वन प्लेन। कह रहा है कि इस तरह का जो जॉइंट होती है उनमें जो मूवमेंट होती है वो केवल एक प्लेन में होती है, वो दूसरे प्लेन में मूव नहीं करता, एक डायरेक्शन में मूव करता है, अप एंड डाउन और बैकवर्ड और फॉरवर्ड। देखो इसने बताया या तो हम ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं बोन को, या फिर बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। ये जो हिंज जॉइंट है वो हमारा नी में और एल्बो में प्रेजेंट होता है, कोनी में और गोडों में। उसके बाद जो अगला जॉइंट है वो है ग्लाइडिंग जॉइंट। इन सच जॉइंट टू flattened bone are involved and one bone slip glides over the other during movement। देखो ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये नीचे वाला जो डायग्राम है ग्लाइडिंग जॉइंट है, ये जो एंकल है। कह रहा है कि टू flattened bone are involved and one bone slip glide over the other during movement। कह रहा है कि इसमें दो फ्लैटेंड बोन होती है और एक बोन दूसरे के ऊपर स्लिप करती है, ग्लाइड करती है, तो उनकी वजह से मूवमेंट होता है। दिस जॉइंट आर प्रेजेंट इन द बोन ऑफ रिस्ट एंड एंकल। ये एंकल जॉइंट है। इसमें क्या होता है कि एक बोन है वो दूसरी बोन के ऊपर स्लिप करती है,
उसको बोलते हैं ग्लाइडिंग जोन। अब इसमें जो अगला ये है, परफॉर्म ईच ऑफ द एक्टिविटी लिस्टेड अबव बिलो आर डिटरमाइन द टाइप ऑफ द जॉइंट और जॉइंट इन्वॉल्व इन द परफॉर्म ईच एक्टिविटी। देखो बोल रहा है कि हमने कुछ एक्टिविटी लिखी हुई है, इन एक्टिविटी में कौन सा जॉइंट होता है वो बताना हमें। मूव योर आर्म इन द सर्कल। देखो हम अपनी आर्म को, हम अपना जो हाथ होता है इसको सर्कल में रोटेट करेंगे तो वहां पर कौन सा जॉइंट होता है, बाल और सॉकेट जॉइंट होता है, बिल्कुल ऊपर अभी हमने एग्जांपल में पढ़ा था। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वो हमारा शोल्डर में होता है, आर्म में होता है। पुश ओपन ए डोर। देखो जब हम, हमारे पास कोई डोर है और उस डोर को हम ओपन करते हैं तो उसको पुश करेंगे, तो वहां पर जो हमारी कौन सा जॉइंट वर्क करेंगे वहां पे, ग्लाइडिंग और हिंज जॉइंट वर्क करता है वहां पर, जो वृष्ट में होता है ग्लाइडिंग जॉइंट, जो अभी ऊपर पढ़ा था हमने। लेफ्ट ए नोटबुक फ्रॉम ए टेबल। टेबल के ऊपर जब नोटबुक को रखते हैं तो वहां पर हमारा जो जॉइंट होता है वो होता है ग्लाइडिंग जॉइंट, हिंज जॉइंट, बार एंड सॉकेट जॉइंट। ये तीनों वर्क करते हैं वहां पे। वेव योर हैंड, अपने हाथ को वेव करते हैं तो वहां पर हिंज जॉइंट वर्क करता है। क्लोज योर फिस्ट, जब हम अपनी मुट्ठी को, वहां पर भी ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। नी डाउन में हिंज जॉइंट होता है। मूव योर हेड फ्रॉम साइड टू साइड, अपने हेड को साइड टू साइड मूव करना, वहां पे पाइवट जॉइंट होता है। तो ये बोन्स था और जॉइंट थे। उसके बाद आ जाएगा बोन एंड मसल्स वर्क टुगेदर, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। थैंक यू।